हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीआई से स्टूडेंट ने नेक्स्ट के रिगार्डिंग जो आरटीआई फाइल किया था उसका जवाब एनसीआईएसएम के तरफ से आ गया है। तो एनसीआईएसएम ने जवाब में क्या कहा है इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही अपडेट आता है सबसे पहले वीडियो हमारी चैनल पर आ जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये जो डेट है वो 2 फरवरी 2024 का यानी आज ही के दिन जो है रिप्लाई दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑल एप्लीकेंट को यानी कि बहुत सारे बच्चों ने आरटीआई फाइल किया था। आप सबको पता होगा, हम लोगों ने एक मुहिम शुरू किया था कि आरटीआई फाइल करके एनसीआईएसएम से सवाल किया जाए। ठीक है, इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005 रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये हम लोगों ने 10 जो है जनवरी के आसपास हमने ये मुहिम शुरू किया था और इसमें बहुत सारे बच्चों ने सवाल किया था, आरटीआई फाइल किया था। उसी का जवाब में उन्होंने क्या कहा है इसको समझते हैं। सर एंड मैडम, विद रेफरेंस टू द एबव मेंशन्ड अबाउट ऑनलाइन आरटीआई रिक्वेस्ट डायरी नंबर 1043 जो है 10 जनवरी 2024 को रिसीव किया गया था एनसीआईएसएम के द्वारा। ठीक है, जो एज पर इंफॉर्मेशन जो कंसर्न बोर्ड के द्वारा है उसमें रेफरेंस में क्या कहा है। ठीक है, एग्जामिनेशन नेक्स्ट एग्जामिनेशन के प्रति इसमें पहला पॉइंट पढ़िए, नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट 2020 प्रोविजंस जो सेक्शन 15 जो है जो 2020 में जो एक्ट आई थी ना, उसी का पॉइंट को इन्होंने यहाँ पर कोट किया है। 15वां पॉइंट का पहला, दूसरा, तीसरा, स्टेट टू कंडक्ट नेशनल एग्जिट टेस्ट ऑफ फाइनल ईयर मेडिकल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। जो फाइनल ईयर मेडिकल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है उनकी कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, फर्दर उन्होंने एक और जो रेगुलेशन रिलीज किया था एनसीआईएसएम एक्ट रेगुलेशन 2023, उसमें सेक्शन 6 में सब सेक्शन 1, 2, 3, 4 क्लाउज में एबीसी करके उन्होंने क्या क्या कहा है इसके बारे में बताया। इसमें पहला क्या बताया देखिए, नेशनल एग्जिट टेस्ट जो है इच डिसिपल, चाहे आयुर्वेद हो, सिद्धा हो, यूनानी हो, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में वो जो कंडक्टेड होगा किसके द्वारा, डिजिग्नेटेड अथॉरिटी के द्वारा। अब डिजिग्नेटेड अथॉरिटी में आपका एनटीए हो सकता है या कोई और अथॉरिटी हो सकता है जो आपका ये एग्जाम कंडक्ट कराएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या, नेशनल एग्जिट टेस्ट जो है हेल्ड किया जाएगा किसके लिए, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव डिसिपल। जैसे जिस कोर्स में आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी वगैरह है तो उसमें प्रैक्टिस करने के लिए, स्टेट रजिस्टर बनने का, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, नेशनल रजिस्टर कराने के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए जो है ये एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप। ठीक है, द एग्जामिनेशन जो है वो जो किस पे बेस्ड होगा, प्रॉब्लम बेस्ड होगा क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी पे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिकल एथिक्स, एबिलिटी टू डील अबाउट मेडिकल लीगल केस के बारे में। ठीक है, एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी के रिलेटेड है उसका। चौथा क्या है, नेशनल एग्जिट टेस्ट जो है वो कंडक्टेड किया जाएगा ऑर्डिनरी इन मंथ ऑफ फरवरी और अगस्त में हर महीने। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इलिजिबिलिटी के बारे में बताया है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो सवाल इनसे पूछा गया था उसका जवाब उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, अब एक आरटीआई का जवाब उन्होंने दे दिया है। ठीक है, लेकिन उसमें जो सवाल बच्चों के द्वारा पूछा गया था उसका कोई भी जवाब इनके तरफ से अभी तक नहीं मिला हमें। ठीक है, जो जवाब दिया गया है बस फॉर्मेलिटी किया गया समझिए। तो एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग नेशनल एग्जिट टेस्ट शैल बी अंडर। ठीक है, द इंटर्न, वैसे इंटर्न जो कंप्लीट किया है मिनिमम 217 डेज मतलब 270 दिन का इंटर्नशिप जो है एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नेशनल एग्जिट टेस्ट। मतलब नेशनल एग्जिट टेस्ट के एग्जामिनेशन का जो फॉर्म भरने का जो डेट है ना, उस दिन तक, लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का, उस दिन तक अगर आपका 270 दिन की इंटर्नशिप पूरी हो जाती है तो आप एग्जामिनेशन में बैठ सकते हो। ग्रेजुएट ऑफ होना चाहिए, किससे ग्रेजुएट होना चाहिए, आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी से, और कंप्लीट 1 ईयर कंपलसरी जो इंटर्नशिप कह रही है, और एक तरफ इन्होंने 270 दिन का समय कहा है, यानी कि 270 दिन वाले बच्चों को भी परमिट किया जाएगा। ठीक है, फॉरेन नेशनल हु हैज मेडिकल क्वालिफिकेशन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर 36 एक्ट ऑफ द विदाउट क्वालिफाइंग नेशनल एग्जिट टेस्ट एनी ग्रेजुएट ऑफ बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी और बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी और बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी और बैचलर ऑफ शिवा रुकबा मेडिसिन ऑफ सर्जरी शैल नॉट बी एलिजिबल। वो एलिजिबल नहीं होंगे इनरोलमेंट ऑफ स्टेट रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर एज द केस मे बी। ठीक है, ये यहाँ पर देख लीजिए ऑथेंटिक साइन है, उनके तरफ से रिप्लाई दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, बच्चों ने सवाल पूछा था कि ये किस बैच से लागू होगा।
दूसरा सवाल इन्होंने पूछा था क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। तो जो पहले से ये जवाब देते आ रहे हैं एनसीआईसीएम के द्वारा जो गैजेट में, वही जवाब को आज इन्होंने इस जवाब के फॉर्म में भेज दिया है। उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया है दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट के साथ। आप क्या सोचते हो इस जवाब को लेकर के कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।